अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन की समरी के बारे में। ये जो चैप्टर है ये मेनली इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के हवाले से। तो इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसमें से पहले नंबर पर आता है काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन ए प्लेन, फोर्सेज एंड मोशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो चार टॉपिक्स हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट रहते हैं इस चैप्टर में, तो इन टॉपिक्स को हम अच्छे से इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि इंट्रोडक्शन में क्या कहता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, लाइक वन सेकंड। इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, मोशन इन ए प्लेन इज द मोशन ऑफ ए पार्टिकल दैट मूव्स इन टू डायरेक्शन इज यूजुअली रेफर टू एज द एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ठीक, जो पार्टिकल्स होते हैं लाइक टू डायमेंशनस क्या होता है, यहाँ पर जैसे आपने मैथ में ग्राफ्स देखे होंगे ऐसे होता है ग्राफ, ये होता है एक्स एंड ये होता है वाई। ठीक, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है तो इसे कहते हैं हम टू डायमेंशन में। लाइक पार्टिकल ऐसे 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 करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उसी को हम कहते हैं टू डायमेंशन ऑफ मोशन। ठीक, इसमें क्या कहता है कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन, ये होता है एक्स डायरेक्शन, ये होता है वाई डायरेक्शन। ठीक, ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो ये चैप्टर जो है ये इसी के बारे में हमें पढ़ना है। इट इज़ ए टॉपिक कवर्ड इन क्लास 11th ग्रेड फिजिक्स एंड कैन बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो मोशन है इसको हम किन किन टर्म्स से बुला सकते हैं, लाइक सबसे पहला होता है वेलोसिटी, दूसरा होता है एक्सेलरेशन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। इन्हीं तीन टर्म्स से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं मोशन को। मोशन इन ए प्लेन कैन बी डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली यूजिंग वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ये जो मोशन है इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं मैथमेटिकली के, लाइक यहाँ पर वेक्टर एंड स्केलर होता है। तो वेक्टर एंड स्केलर क्या होता है, वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और लेंथ भी हो। लाइक यहाँ पर क्या हो कि यहाँ पर एक यह है, एक हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए लेते हैं, लाइक इसको हम ए नाम रखते हैं। इस ए ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक जाना है, लाइक ये गाड़ी है। ठीक, तो इसको पता है यहाँ से यहाँ जाना है, इसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन है। ठीक, तो इसको हम कह सकते हैं वेक्टर। ठीक, ये आप याद रखना, जिसकी डायरेक्शन हो और जिसका मैग्नीट्यूड भी हो लेंथ भी हो उसको हम कहते हैं वेक्टर। दूसरा होता है स्केलर। स्केलर क्या होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ ये चलता है, इसको पता नहीं होता है कि कहाँ चलना है, लाइक ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक, इसमें ये डायरेक्शन लेस होता है स्केलर्स। वेक्टर्स डायरेक्शन वाले होते हैं और स्केलर्स डायरेक्शन लेस होते हैं। मोशन इन ए प्लेन कैन आल्सो बी स्टडी इन टर्म्स ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट्स मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंट। ठीक, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको उसके जो मोशन है उसको हम डिस्क्राइब किन किन टर्म से कर सकते हैं। सबसे पहला होता है मोमेंटम, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, तीसरा होता है एंगुलर मोमेंटम। ये तीन चीज़ें जो है इनसे हम मोशन डिफाइन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। ऑल ऑफ दीज कंसेप्ट्स कैन बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट एज वेल एज हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक, इस चैप्टर में जो आगे हम ये पढ़ेंगे ये सब टर्म्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइक ये वीडियो जो है ये इन्हीं टर्म्स के बारे में हमें बताना है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ जो कि है, वन सेकंड, यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो है वो है काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन ए प्लेन। काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन ए प्लेन इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन टू डायमेंशन। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इक्वेशन टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए पार्टिकल सच एज इट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। लाइक सबसे पहले ही मैंने बताया कि जो मोशन होता है, मोशन इन ए प्लेन होता है वो दो डायमेंशन में होता है, लाइक एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में ये जो पार्टिकल है वो मूव करता है। उसी पार्टिकल को जब वो एक्स एंड वाई डायरेक्शन में मूव करता है उसी को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं, ये आप याद रखना। इट involves the use of equation to describe the motion of a particle such as it is displacement, velocity and acceleration। इनको ये जो मोशन करता है पार्टिकल इसको हम तीन टर्म से डिफाइन कर सकते हैं, लाइक सबसे पहला आता है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा आता है वेलोसिटी, तीसरा आता है एक्सेलरेशन। काइनेमेटिक्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन टू डायमेंशन सच एज डिटरमाइनिंग द टाइम टेकन फॉर ए पार्टिकल टू रीच ए सर्टेन पॉइंट। ठीक, दूसरा जो यूज केस होता है काइनेमेटिक्स का, इसका क्या यूज केस होता है, लाइक यहाँ पर एक्स एंड वाई डायरेक्शन है। ठीक, यहाँ से पार्टिकल निकला, लाइक पहले एक टाइम पे वो यहाँ पर था, फिर हवा या किसी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वो यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक ठीक, वो यहाँ से ऐसे ऐसे आ गया। पार्टिकल डायरेक्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं करता है, मोशन इन प्लेन करता है, लाइक टू डायमेंशन में। पहले तो वो अप ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, लाइक कर्वड में जाएगा। ठीक, फिर वो यहाँ तक पूछेगा। तो हमें अगर टाइम निकालना होगा कि ये कितने टाइम से यहाँ तक निकला है, तो उस टाइम को निकालने के लिए हमें काइनेमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। काइनेमेटिक्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन टू डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन टू डायमेंशन। यहाँ पर जो काइनेमेटिक्स
हैं ये किस लिए भी और यूज़ होता है, एक तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डिफाइन करने के लिए। लाइक हमें अगर मेजर करना हो कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ निकला, लाइक ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो इसकी जो एक्सीलरेशन या वेलोसिटी वो कितनी थी वो हम काइनेमेटिक्स की वजह से निकाल सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फोर्सेस एंड मोशन इन ए प्लेन। Forces and motion in a plane are closely related, as forces can cause motion in two dimensions. Forces can be described mathematically using vectors, and their effect on particle motion can be stated in terms of its acceleration and displacement. ठीक, जो forces and motion होता है, force and motion, ये दोनों terms almost same है। Like अगर आपको forces का पता चल जाएगा तो आपको easily motion भी समझ आएगा। Like motion and forces almost same होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो मोशन होता है ये किसी पार्टिकल का टू डायमेंशन में, उस पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं, लाइक कि वो किस वेक्टर, लाइक जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेक्टर हैं या स्केलर हैं, ये हमें किससे पता चलता है, फोर्सेस की वजह से। लाइक जिस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा उसी हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में अभी मूव कर रहा है, तो उसका मतलब है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। लाइक अगर यहाँ से यहाँ पर ये पार्टिकल हैं, ठीक, जो एयर हैं वो यहाँ से पुश कर रहा है इसे, तो पार्टिकल जो है वो यहाँ से यहाँ चल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये हमें इसे कह सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, studied in terms of their effect on objects such as momentum, kinetic energy and angular momentum। ठीक, इससे क्या और पढ़ते हैं, लाइक फोर्सेस में हम क्या क्या देख सकते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं लाइक कुछ टर्म्स, लाइक 3 टर्म्स जो होते हैं। सबसे पहला होता है मोमेंटम, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, तीसरा होता है एंगुलर मोमेंटम। इन 3 टर्म्स को हम किस में पढ़ते हैं, फोर्सेस में। Forces can also be studied in terms of their effect on objects in 2 dimensions. For example, the equation of motion can be used to calculate the velocity and acceleration of an object in 2 dimensions, as well as its momentum, kinetic energy and angular momentum. ठीक, ये भी किसकी तरह होता है, लाइक जैसे हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा कि काइनेमेटिक्स क्या यूज़ होता है, वहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन और डायमेंशन, देख सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, ये ऑब्जेक्ट के हम निकाल सकते हैं कि वो किस तरह से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फोर्सेस में भी ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम में क्या कहता है, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इन ए प्लेन आर क्लोजली रिलेटेड, एज एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड व्हेन ए पार्टिकल मूव इन 2 डायमेंशंस। ठीक, जो ये मोमेंटम होता है, लाइक यहाँ पर अगर हमने जो ग्राफ देखा था, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन है। ठीक, जब यहाँ पर पार्टिकल होता है, ठीक, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ 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 मूव करके यहाँ तक पहुँच जाता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। लाइक वो एनर्जी यूज़ नहीं होती है, कंजर्व इन द सेंस कि वो डिसमिस नहीं होती हैं, लाइक वो एनर्जी यूज़ नहीं करता है, वो एनर्जी सेव रहती है। एनर्जी एंड मोमेंटम कैन बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट एज वेल एज हाउ दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर। द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन be used to calculate the velocity and acceleration of an object in 2 dimensions as well as its momentum, kinetic energy and angular momentum। ठीक, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस, इसमें कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, जैसे आपको याद रखना है कि 1-2 इक्वेशंस हैं, उनको अगर आप याद रखोगे वो एग्जाम में आते रहते हैं। तो क्या करना है कि वो जो इक्वेशंस हैं वो किस लिए यूज़ होती है, वो हमें यूज़ होती है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करने में। और हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम भी हम उन्हीं इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इन ए प्लेन कैन आल्सो बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। ऑल ऑफ दीज कंसेप्ट्स कैन बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट एज वेल एज हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। यहाँ पर क्या और पढ़ते हैं हम, लाइक यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा, यहाँ पर एक ही पार्टिकल तो नहीं होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, लाइक एक दूसरे के साथ जब वो जुड़ जाते हैं या वो एक दूसरे के साथ दूर भाग जाते हैं, वो भी हम इसमें पढ़ते हैं मोशन में। आई होप ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं अगर नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन इन ए प्लेन। प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन इन ए प्लेन क्या कहता है, प्रोजेक्टाइल मोशन इन ए प्लेन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन एन ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्टेड इन 2 डायमेंशंस। ठीक, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इक्वेशन टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए पार्टिकल सच एज इट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। अब बात आती है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, लाइक अगर हम एक एग्जांपल ले लें, यहाँ पर एक बंदा बैठा है, ठीक,
वो यहाँ से एक पत्थर फेंकता है, वो लाइक वो इस डायरेक्शन में पत्थर फेंकेगा, कुछ टाइम के बाद वो पत्थर यहाँ से यहाँ आएगा, लाइक वो ऐसे ज़मीन पे पड़ जाएगा। ये जो बन गया ना, ये एंगल बन गई, इसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ये आप याद रखना, ठीक। ये जो होती हैं यहाँ पर भी अगर हमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकालनी होगी, उसके लिए भी हमें मोशन इन प्लेन को यूज़ करना होगा। लाइक ये तो डायरेक्ट लाइक स्ट्रेट डायरेक्शन में तो नहीं चलता है, तो इसको क्या करना है हमें कि ये हमें प्रोजेक्टाइल में आएगा, लाइक ये किस में आएगा, 2 डायमेंशन में, ये एक्स डायरेक्शन आएगा, ये वाई डायरेक्शन आएगा। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पहले एक्स डायरेक्शन से ऐसे आया, फिर वाई डायरेक्शन की तरफ गया, फिर वापस से कहाँ पर आया, एक्स डायरेक्शन पे। यही होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप गाइज कि ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना।